Hello bachcho, let's read the question carefully. The work done in the time t on the body of mass m, which is accelerated from the rest to speed v in time t1 as a function of t, is given by option A is half mvt square by t1, option B is mvt square by t1, option C is m square v square by t1 square into t square by 2, and option D is mv square t square by 2t1 square. तो बेसिकली टी टाइम में एम मास की जो बॉडी है वो रेस्ट से वी स्पीड की तरफ, मतलब पहले इनिशियली उसकी स्पीड कितनी है 0 और उसके बाद फाइनल स्पीड कितनी है उसकी वी है, और t1 टाइम में हमको बताना है कि उसका वर्क डन कितना होगा. तो बेसिकली वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना होता है हमारा? मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल जो भी है हमारा या बॉडी है वो कितनी होती है हमारी? ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या क्या हमको यूज़ करना है. अब इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल ही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना हो जाएगा? हाफ at स्क्वायर. तो हमारा वर्क डन कितना हो गया? ma इंटू हाफ at स्क्वायर. तो इट विल बी द वर्क डन. अब तो वर्क डन आ गया हमारे पास हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर. अब हमको पता है एक्सेलरेशन t1 टाइम में कितना हो जाएगा? v बाई चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, तो वो कितना हो जाएगा? v बाई t1, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो कितना वर्क डन आ जाएगा? वर्क डन विल बी हाफ एम वी अपॉन t1 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. तो ये कितना हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर t1 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी. तो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज right answer. Hope you understand it well. Best of luck.